हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम सब आज की सभा में आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें आज का दिन दिखाया है और अपने उपस्थिति में आने के लिए उसने हमें आशीषित की है। सचमुच हम बहुत ही ज़्यादा आशीषित लोग हैं क्योंकि आज हम उसकी आराधना कर रहे हैं। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। आज हम सभी बातों को भूलकर परमेश्वर के निकट आएंगे क्योंकि उसकी उपस्थिति में शांति है। उसका प्रेम हमें सब दुखों से आजाद करता है। उसका प्रेम हमें शांति देता है। आइए कलीसिया अपनी आंखों को बंद करें और अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं क्योंकि उसकी उपस्थिति इस जगह पर और जहां पर आप हैं वहां पर कार्य कर रही है। थोड़ी नहीं और परंतु बहुत तायत से कार्य कर रही है। ओ यीशु राजा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। यीशु हालेलुया। आइए सभी जन अपने मुंह को खोलें और उसकी आराधना करनी शुरू करें क्योंकि वो अच्छा पिता है। उसने हमें अपना बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है। ये बहुत ही उत्तम बात है हमारे लिए। आइए उसकी भलाइयों को स्मरण करें क्योंकि वो अच्छा है, वो सुंदर है। ओ यीशु, ओ धन्यवाद यीशु राजा। आप अच्छे हैं, आप सुंदर हैं। ओ यीशु धन्यवाद। ओ रियला रबा, ओ रियला रबे शांतला रबा, या रबे। ओ यीशु। आइए कलीसिया कोई भी जन शांत ना रहे। आज आप जहां हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, हमारा पिता उन बातों को जानता है। हम मनुष्य से छिपा सकते हैं अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को, पर यीशु हमारे हृदय को जानता है। वो तसल्ली देने वाला पिता है। आइए अपने मनों को खोलें। आज उससे कहें कि पिता आप आइए और मेरे जीवन में कार्य कीजिए। वो आज सचमुच आपसे बातें करना चाहता है। वो हमसे बातें करना चाहता है क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। आइए अपने मुंह को खोलें और धन्यवाद देना शुरू करें। धन्यवाद दें क्योंकि उसकी भलाइयां अपरंपार है। आज जब मृत्यु का भय सब लोगों के जीवन में घूम रहा है तो यीशु से कहें कि यीशु तू हमारा सहायक है। आज जब लोग परेशानी में हैं, उन्हें चिंता है कि उनको बीमारी न जकड़ ले, तो मेरे प्रियो वचन कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। मैं तुम्हें सारे दुखों से आजाद करने वाला तुम्हारा पिता हूं। ओ रबा शांदला रबा,
रबेशांदरबा। ओ यीशु धन्यवाद। पिता, हम आपका जितना धन्यवाद करें उतना कम है यीशु राजा। आप धन्यवाद के योग्य हैं पिता। Oh Jesus, we praise your name. We glorify your name, O Lord. Oh Rialarabashandarabe. Jesus, we praise your name, O Lord. पिता, आप हमारे बल हैं। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। आप हमारे जीवन में बढ़ते चले जाएं और हम अपने आप में कम होते जाएं यीशु राजा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशुआ। ओ यीशु, हालेलुया। ओ रिया खराबाशाया नंदया सनलरबेशांदरबा। उसकी शांति इस जगह पर कार्य कर रही है। उसका प्रेम अद्भुत रीति से इस जगह पर कार्य कर रहा है। आइए उसको धन्यवाद दे कि उसका प्रेम, उसकी शांति हमारे जीवनों में बह रही है। Oh Jesus, Hallelujah. धन्यवाद यीशु। पिता, आप हमारी चट्टान हैं। आप हमारा गढ़ हैं। आप हमें छुड़ाने वाले हैं। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। धन्यवाद। आइए सभी जन आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे, खुशी के साथ और ताली बजाते हुए उसके नाम को ऊंचा करेंगे, क्योंकि उसका नाम सारे स्तुति और आदर के योग्य है। हालेलुया। धन्य हो यीशु का नाम, धन्य हो यीशु का नाम, धन्य हो यीशु का नाम सर्वोच्च है। धन्य हो यीशु का नाम, धन्य हो यीशु का नाम।
चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। ओ धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। यीशु राजा आप हमारी चट्टान हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारा ऊंचा गढ़ है यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं। ओ रियाला रबे शांदला रबा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। ये कलीसिया गाए। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। आइए मिलकर गाएं। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। सचमुच यीशु राजा, आपका प्यार वर्णन से भी अपार है, उसकी कोई गहराई नहीं है पिता परमेश्वर। आपका प्रेम हम नाप नहीं सकते। आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं
और हम आपसे बेहद प्यार करते हैं। आइए कलीसिया सभी मिलकर गाएं कि यीशु हम तुझसे प्यार करते हैं। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। धन्यवाद यीशु आपके प्रेम के लिए। सचमुच पिता आज हम आपके प्रेम को महसूस कर रहे हैं अपने जीवनों में। ओ यीशु धन्यवाद, हालेलुया। We praise your name, O Lord. We glorify your name. Gloria kalarabhe shandalaraba. आइए सभी जन अपने आप को आराधना में लेकर आए और अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर की आराधना करनी शुरू करें। सचमुच अपनी सभी बातों को भूल जाए, क्योंकि पिता का प्रेम आज कार्य कर रहा है। ओ रियालाराबा शांदालाराबा, ओ जीसस, ओ रियालाराबे शांदालाराबा। पिता आपकी स्तुति करते हैं यीशु। ओ धन्यवाद, ओ यीशु। यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम, धन्यवाद। यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम, धन्यवाद। आइए सभी जन गाएं। यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम, धन्यवाद। मेरे पाँवों को टलने ना दे वो चट्टान है तू। हाथ मेरा सदा थामे रहे, निगहबान है तू। मेरे पाँवों को टलने ना दे वो चट्टान है तू। हाथ मेरा सदा थामे रहे, निगहबान है तू। यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम, धन्यवाद।
परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि सचमुच वो हमारे पाँव को टलने नहीं देता। मेरे पाँव को टलने ना दे, वो चट्टान है तू। हाथ मेरा सदा थामे रहे, निगहबान है तू। मेरे पाँव को टलने ना दे, वो चट्टान है तू। हाथ मेरा सदा थामे रहे, निगहबान है तू। यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम, धन्यवाद यीशु राजा। Oriana rebe shandala raba, Oriana rebe ke ano yesana raba shanda yala rebe ana rebe akeo, Oriana rebe shandala rabe yasanda yala rebe, Oria shalaba, Oriana rebe shandala raba, O Yeshu Raja. Oriana raba rakhe ala rebe shandala rabe ana re shandala raba। ओ यीशु राजा, आपको सारा आदर और महिमा देते हैं यीशु। हालेलुया, ओ यीशु हालेलुया, ओ यीशु हालेलुया। रबा शाखी अस्तना ये बेशांदला रबा। धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए यीशु राजा। महिमा देते तुझको यीशु, महिमा तुझको यीशु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देते तुझको यीशु, महिमा तुझको यीशु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देते तुझको
यीशु महिमा तुझको, यीशु तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देते तुझको यीशु, महिमा तुझको यीशु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देते तुझको, आदर देते तुझको यीशु, आदर तुझको यीशु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। पावन कहते तुझको, पावन कहते तुझको यीशु, पावन तुझको यीशु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। हालेलुया, 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 Oh Jesus, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। आइए कलीसिया, अपने मुंह को खोलें और यीशु से कहें कि यीशु हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। हमारा उठना, हमारा बैठना आपके नाम को महिमा दे। उससे कहें कि पिता आप आज हमारे जीवन में कार्य कीजिए, क्योंकि वो हमारे पापों को स्मरण नहीं रखता। मेरे प्रियो, आज यीशु से कहें कि यीशु आज आप कार्य कीजिए, क्योंकि सचमुच वो हमसे बातें करना चाहते हैं, वो हमारे साथ संगति करना चाहते हैं। आइए, जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, अपने घरों में अपने मुंह को खोलें और उसके नाम की स्तुति करें और उसको धन्यवाद दें, क्योंकि सचमुच आज यीशु की उपस्थिति हर एक सुनने वाले के जीवन में बहुत तायत से उतरी है। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, आपके अद्भुत प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं पिता। दिन प्रतिदिन पिता हम आपके वचनों में बढ़ते चले जाएं। पिता, हम अंतिम दौर में से गुजर रहे हैं यीशु। पिता, आप आज हमें अपनी बुद्धि से, अपने विजडम से पिता परमेश्वर हमें ब्लेस कीजिए। पिता, आज हम संसार में बहुत सी बातों को होते हुए देख रहे हैं पिता। हमारे आसपास पिता बहुत से लोग दुख में हैं, लेकिन पिता हमारे पास उस जीवते परमेश्वर की शांति है जो पिता के दाहिने और सिंहासन पर विराजमान है। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। उस
उस अद्भुत शांति और उस अद्भुत प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। आज की आराधना आपको कबूल हो यीशु राजा। और पिता, आज जब आपका दास वचन सुनाए पिता, वो पिता 100 गुना फल लेकर आए पिता सबके जीवनों में यीशु राजा। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम बाकी के समय को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं और मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए। मुझे विश्वास है कि आपने मसीह यीशु में आज की आराधना का आनंद उठाया। आमीन। तो प्रभु हमारे मध्य में है और आप सब भी, मुझे लगता है कि तैयार हैं प्रभु के वचन को आज के दिन रिसीव करने के लिए। वर्ड को रिसीव करें, आज के वचन को रिसीव करें। और चर्च, आज का वचन जो कि जिस विषय के लिए हमने रखा है कि यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला, आज जब आप उसके वचन को रिसीव करेंगे तो वह आज उसी घड़ी आपके शरीर में, आपके इमोशंस में, आपके सोल में और मेंटली तौर में वो आज हीलिंग को लेकर आएगा। आमीन। आज आप उसकी हीलिंग को अनुभव करेंगे जहां आप बैठे हैं वहां पर। मुझे आपके पास आने की ज़रूरत नहीं होगी। डिस्टेंस इज़ नॉट अ बैरियर फॉर गॉड। मैं आपसे शारीरिक तौर से तो दूर हूँ, लेकिन आत्मा में वह आपके नज़दीक है। जहाँ आप हैं वहाँ वह है। इसलिए तो वचन में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। और वचन कहता है कि उसने ना हमें कभी छोड़ा और ना उसने हमें कभी त्यागा। तो चर्च, आज पिता आपके पास हैं, वो आज आपके करीब हैं, वो जहाँ आप हैं वही वह हैं। और आज इसी घड़ी प्रभु यीशु आपको चंगा करेंगे। आमीन। तो मुझे आशा है कि आप सब उपवास में रहे ये बीते 2 दिनों में, और ये हमारे उपवास का आखिरी दिन है। और एक विश्वास के साथ बैठे कि प्रभु आज आपको चंगा करेगा। चंगाई सिर्फ, हम आज अगर बात करेंगे वचन में से, तो सिर्फ शारीरिक तौर की चंगाई नहीं, चंगाई हमारे प्राण में, चंगाई हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं में, चंगाई मेंटली तौर पर, हमारे माइंड में। इन सब बातों के विषय में आज हम सीखेंगे। आमीन। तो आज के वचन के लिए आज मैं आपसे बहुत से वचनों को बांटूंगा, तो कृपया करके आप सब, अगर जो लिख सकता है वो कृपया करके लिखें, ताकि जब आप लिखते हैं चर्च, आप इस समय जब मैं आपको सिखा रहा हूँ वचन, आप इसी समय तो रिसीव नहीं कर पाएंगे सभी बातों को, लेकिन जब आप लिख लेंगे, बाद में उस पर मनन करेंगे, तो प्रभु आपको बहुत से प्रकाशन देगा उन वचनों के ऊपर। प्रभु आपको आशीष दे। आज प्रभु भोज का भी दिन है, आज हम प्रभु भोज में भी शामिल होंगे। तो कृपया करके अपना प्रभु भोज के लिए सभी बातों को तैयार रखें, अपने सामग्री को तैयार रखें प्रभु भोज के लिए। वचन के बाद मैं आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगा, उसके बाद हम प्रभु भोज में जाएंगे। आमीन। आइए अब हम वचन में बढ़ेंगे। और वचन का विषय आप जानते हैं, यीशु चंगा करने वाला, और कोई चंगा करने वाला नहीं। कोई और शारीरिक या कोई ऐसा वैद्य चंगा करने वाला नहीं, कोई डॉक्टर हमें चंगा करने वाला नहीं, सिर्फ यीशु चंगा करने वाला। और आज के दिन पर हमें यह फोकस उस पर लगाना होगा। ये अच्छी बात है, और मैं आज आपसे जो शुरुआत करूंगा वो इन बातों से शुरुआत करूंगा कि ये अच्छी बात है कि आप अच्छा खाएं और आप एक्सरसाइज, जितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी बात है, आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। आप अच्छा खाते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि अच्छी सेहत और चंगाई सिर्फ प्रभु की ओर से आती है। आमीन। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर ज्ञान भरपूरी से भरा है, न्यूट्रिशन को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, मेडिकल एडवांसमेंट्स को लेकर और बहुत सी बातें। लेकिन अगर जब हम इन बातों को देखते हैं, फिर भी लोग कितने बीमार हैं। इवन मैंने उन लोगों को भी बीमार देखा जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो लोग
अच्छा बेस्ट ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं, महंगा से महंगा फ्रूट और महंगे से महंगे वेजिटेबल, ऑर्गेनिक वेजिटेबल एंड फ्रूट खा रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं वो भी सिक हैं। एक्सरसाइज कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू जिम, लेकिन वो सिक हैं आज भी। क्यों? क्योंकि जो ये सारी क्रिएशन है, ये सारी क्रिएशन फॉलन है, इंक्लूडिंग द बेस्ट ऑर्गेनिक फूड्स। ये जितने भी क्रिएशन है आप जानते हैं चर्च, ये सारी फॉलन क्रिएशन है, और हम इस क्रिएशन के ऊपर अपना भरोसा नहीं रख सकते। वी कैन नॉट पुट आवर ट्रस्ट इन क्रिएशन। जो प्रभु ने बनाया और जो ये क्रिएशन फॉल हो गई आदम के पाप के द्वारा, हम इस पर अब भरोसा नहीं रख सकते। हमें अब भरोसा प्रभु के रिडेम्पशन पर करना है। जो प्रभु ने हमें छुड़ाया, जिसके कोड़े खाने से हम चंगा हुए हैं, जो हमें अच्छी सेहत देता है, अब हमें अपने ध्यान को और हमें अपने भरोसे को उसके ऊपर रखना है, जो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर गए और उन्होंने हमारे पापों का दाम चुकाया, और हमारे पापों के दाम चुकाने के साथ साथ उन्होंने हमारी बीमारियों का भी दाम चुकाया। प्रेज गॉड। यीशु मसीह का ये हृदय है कि हम हमेशा चंगे रहें। इस बात को लिख लें, मसीह यीशु का ये हृदय है, वो चाहते हैं अपने पूरे हृदय के साथ कि हम सब चंगे रहें। His heart is always to heal। इसके लिए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसकी 38 आयत। मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसकी 38 आयत, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यीशु मसीह ने, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, कि वह सब वह भलाई करता और सबको चंगा करता फिरा। यीशु मसीह ने किसी भी एक सिंगल व्यक्ति को नहीं छोड़ा कि उसने किसी को ना चंगा किया हो। अगर आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों सुसमाचार की पत्रियों को पढ़ें चर्च, वहां पर आप देख सकते हैं कि यीशु ने सबको चंगा किया, सबको। He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil। मेरी बात अब ध्यान से सुनिए। आपके जो आप डाइट रखते हैं और जो आपकी एक्सरसाइज प्लान है वो बेनिफिशियल हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एक बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, वो है बेनिफिशियल, लेकिन दे कैन नॉट डील विद सिकनेसेस। लेकिन वो बीमारियों के साथ डील नहीं कर सकते। आपकी एक्सरसाइज और आपका गुड डाइट, ये आपके जो आप बीमार हैं, जो बीमारी ने आपको जकड़ा है, उससे वह डील नहीं कर सकता, क्योंकि बीमारी शैतान की ओर से आती है। वो वचन क्या लिखा है 10:38 में, सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। यीशु ने चंगा किया उन लोगों को जो शैतान के सताए हुए थे। ऑपरेशन और जो सताया जाना है, जो बीमारी है, वह और किसी और से नहीं, वह शैतान की ओर से आती है, और उसको हम अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइजेस करके ठीक नहीं कर सकते। उसको सिर्फ मसीह यीशु ही ठीक कर सकते हैं। हमें वापिस आना होगा और उस अलौकिक सुपरनैचुरल पावर के ऊपर जो मसीह यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए, उस पर विश्वास करना होगा। जो उसने क्रूस पर हमारी बीमारियों का दाम चुकाया, उस पर विश्वास करना होगा, और हमें अपना ट्रस्ट उसके रिडेम्पशन पर करना होगा, और यह कहना होगा कि यीशु धन्यवाद कि चंगाई तेरी ओर से आती है, अच्छी सेहत तेरी ओर से आती है। एज अ बिलीवर यू आर सेट अपार्ट। विश्वासी होने के नाते आप संसार से अब अलग कर दिए गए हैं। संसार इन बातों की ओर जा रहा है कि वह अच्छी डाइट रखें, वह अच्छी एक्सरसाइजेस करें, वह अच्छे प्रोटीन्स खाएं तो वो अच्छे हो जाएंगे। नहीं चर्च, मैं बार बार बोलूंगा, अच्छी सेहत उसकी ओर से आती है। मेरे पीछे बोले, अच्छी सेहत मसीह यीशु की ओर से आती है। आमीन। हम एक ऐसे समय में चल रहे हैं जिस समय में यशाया बात करता है, उसका हम देखेंगे। यशाया उसका 60 अध्याय और उसकी 1 आयत। यशाया
60 अध्याय और उसकी 1 आयत। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। अगर यशाया जिस समय की बात कर रहे हैं, मैं ये सोचता हूं वो ये प्रेजेंट टाइम है कि देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर, किसके ऊपर चर्च? हम कलीसिया के ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हम उस समय में रह रहे हैं जिस समय में हम देख रहे हैं कि डार्कनेस, जो अंधेरा है, वह बहुत तेजी से पूरे विश्व भर, पूरी अर्थ को घेर रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उसकी ग्लोरी, उसका तेजों में उसकी महिमा हम सब के ऊपर आज भी बनी है और वह प्रकट हो रही है। आइए हम आगे आयत को पढ़ेंगे, 3 आयत को। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। ये चर्च हमारी बात की जा रही है कि अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए, आमीन, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। यह समय ऐसा चल रहा है कि जहां पर आप देखते हैं कि वर्स्ट टाइम चल रहा है ये। अगर मैं किसी को मिलता हूं तो उसके मुख से पहला शब्द ये निकलता है, उसके मुख से, यार कोविड के कारण सब कुछ खराब हो गया, अच्छी बिजनेस डील्स खराब हो गई, हमें जॉब से निकाला जा रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं हमें मिल रही, कोविड ने ये कर दिया, कोविड ने वो कर दिया, इसके लॉकडाउन के कारण सब कुछ खत्म ही होगा, लॉकडाउन के कारण सब कुछ खत्म ही होगा। चर्च, अभी कल ही मैं एक अपने प्रिय भाई से मिला और वो भी यही बातें बोल रहा था, लॉकडाउन के कारण भैया कोई डील ही नहीं अच्छी मिल रही। लेकिन मैंने उसे कहा, ये हम विश्वासियों का अब समय है कि अब हम चमकें। This might look like the worst of times for the world, but it is the best of times for the church of Jesus Christ. क्या 5वीं आयत क्या लिखी है? तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। लेकिन मेरी बात सुने, मैं ये आयत पढ़ा रहा हूं, जो मैं ये आयत आपको इस समय रीड करवा रहा हूं, जो ये वर्सेस, इसको अब हम इस कॉन्टेक्स्ट में लेकर जाएं कि चर्च, जब हम चंगे रहेंगे, जब हम जानेंगे कि हमारी चंगाई मसीह की ओर से आती है, तो जो वर्ल्ड इस समय सिकनेस और डिजीज में घिरा है, वो वर्ल्ड आपकी ओर आएगा। जो ये संसार में जो लोग बीमारी में जकड़े हुए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, ये लोग आपको देखेंगे कि ये चंगे हैं, तो चर्च, ये वर्ल्ड, ये लोग आपकी ओर आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको उठना होगा। आपको यशाया क्या बता रहा है? उठ और प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। अब एक और उदाहरण देखते हैं, एक और उदाहरण मेरे साथ निकालें। निर्गमन उसका 10 अध्याय और उसकी 22 आयत। निर्गमन 10 अध्याय और उसकी 22 आयत। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजराइलियों के घरों में उजाला रहा। अब ऐसा ना सोचे कि ये भाई सैम बोल रहे हैं, आप भी, आपके पास भी बाइबल है और ये बाइबल ही स्वयं प्रभु का वचन ये बातों को बोल रहा है। और प्रभु का जो वचन है ये पवित्र आत्मा की ओर से लिखा गया है। चर्च, इसे हमें गंभीर से लेना है, गंभीरता से लेना है। क्या लिखा है निर्गमन 10 अध्याय और उसकी 22 आयत में? तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा।
3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजराइलियों के घरों में उजियाला रहा। किनके घरों में उजियाला रहा? इजराइलियों के घरों में। इजराइलियों का भरोसा किस पर था उस समय में? यहोवा पर। जो लोग यहोवा पर भरोसा रखने वाले होंगे उनके घरों में हमेशा उजियाला चमकता ही रहेगा, चाहे लॉकडाउन लग जाए, चाहे संपूर्ण लॉकडाउन लग जाए। चर्च, हमें किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। प्रयोजन करने वाला वो है, अच्छी सेहत देने वाला वो है। अगर आप बीमार पड़ते हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं, इस बार हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स भरे हैं, वो पेशेंट्स को रिसीव नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप जहां हैं वहीं प्रभु आपको उसी घड़ी चंगा करेगा, क्योंकि आपके हृदय में, आपके घर में अब उजियाला चमक रहा है और वह मसीह यीशु है। हालेलुया। आपको दर दर जाने की जरूरत नहीं है। आपको चंगाई पाने के लिए दर दर जाने की जरूरत नहीं है। इधर उधर डॉक्टर्स के पास फिरने की जरूरत नहीं है। जैसा माहौल है, आप सोच रहे हैं कि मेरा बाहर जाना अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं है, घर रहे, प्रभु आपको वहीं उसी घड़ी आपको चंगा करेगा। विश्वास करें। जब मूसा ने अपनी छड़ी उठाया तो थिक डार्कनेस पूरे इजिप्ट पर होगी 3 दिन के लिए। ये ऐसी बात होगी कि एक आप हॉल में हैं बहुत बड़े, और उसमें हॉल की सारी लाइट्स को बंद कर दें, और उस हॉल की सारी लाइट्स बंद करने के बाद एक छोटी सी लाइट जगा दें, तो सबका, जितने लोग वहां हॉल में होंगे, उनका ध्यान कहां जाएगा? उस एक लाइट के ऊपर। इसी प्रकार जबकि संसार में आप देख रहे हैं कि अंधकार बहुत तेजी से फैल रहा है, तो चर्च, ज्योति आपके अंदर है और वह चमक रही है और वह लोगों को आकर्षित कर रही है आपकी ओर। वह ज्योति जो आपके हृदय में चमक रही है, वह ज्योति आपके आसपास के लोगों को आकर्षित कर रही है। तो होने दें, आज चंगाई में आप इस समय बने रहें। अच्छी सेहत उसकी ओर से आती है। जब आप चंगाई में रहेंगे, जब आप चंगाई में चलेंगे, परमेश्वर की सुपरनैचुरल डिवाइन हीलिंग में जब आप वॉक करेंगे, जब आप चलेंगे, तो चर्च, ये एक इस प्रकार, ये एक ऐसी ज्योति के समान होगा कि जो लोग बीमार हैं वह आपकी ओर देखेंगे और आकर्षित होंगे और आपसे कहेंगे कि तू किस प्रकार इस चंगाई में चल रहे हैं। और तो चर्च, आप प्राउडली बताएंगे कि हमें यीशु ने चंगा किया। ये चंगाई हमने यीशु की ओर से पाई। ये चंगाई जो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, उसके द्वारा भाई। ये चंगाई जो उसने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई, उसके लिए हमने उसमें पाई। आमीन। तो ये समय है हमारा चमकने का। ये समय है कि अब अन्य जाति लोग आपकी ओर आ रहे हैं, वह आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन वह आपकी ओर तब आकर्षित होंगे जब आप जानेंगे कि आपका भरोसा सिर्फ उस पर हो। मेरे साथ निकालें लूका 5 अध्याय और उसकी 15 आयत। लूका 5 अध्याय और उसकी 15 आयत। यहां पर लिखा है, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई। किसकी चर्चा? मसीह यीशु की। और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए इकट्ठी हुई। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं? लोग किसके लिए चंगे? लोग यहां पर हम देखें, भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए। हम आज का समय ऐसा आ गया कि हम सुनना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि प्रभु पहले काम कर दे, बाद में हम प्रभु की सुने। लेकिन आप वचन को ध्यान से सुने, भीड़ ने पहले उसको सुना और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए वहां इकट्ठी हुई। आपको चंगाई पाने से पहले उसके वर्ड को सुनना होगा और रिसीव करना होगा। इसलिए नीति वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। और वचन यह भी बताता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। आज कितने लोग, आज क्यों क्रिश्चियंस, आज क्यों मसीही लोग भी बीमार हैं? क्योंकि वो वर्ड को, वो जो लिविंग वर्ड है, वो जो जीवित वचन है, उसको रिसीव नहीं कर रहे।
जो यीशु कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं, जो वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं, उसको वह ग्रहण ही नहीं कर रहे। इसीलिए वह प्रभु की हीलिंग को अपनी लाइफ में और अपनी बॉडी में मैनिफेस्ट होते हुए नहीं देख पा रहे। इसलिए वह आज भी चंगाई में चलने की बजाय बीमारी में ज्यादा चल रहे हैं। यहां पर लिखा है भीड़ उसे सुनने के लिए आई। आपको हीलिंग पाने से पहले उसके वर्ड को रिसीव करना होगा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा आज के वर्ड को रिसीव करें, वो हीलिंग को लेकर आएगी। आज जो मैं आपको वर्ड अभी बता रहा हूं, आज जो मैं आपको वचन सुना रहा हूं, अगर आपका अभी भी हृदय रिसीविंग वाला हृदय नहीं है, रिसीव नहीं कर रहा आज के वचन को, तो चर्च आप हीलिंग को मैनिफेस्ट नहीं होते हुए देखेंगे अपनी बॉडी में। आप आज भी बीमार रह जाएंगे। लेकिन जब आप मेरे वचन को सुन रहे हैं, जब आप मेरी बातों को बड़े ध्यान धर के सुन रहे हैं, तो आप जिस भी एरिया में कमजोर हैं, जिस भी एरिया में आप देख रहे हैं कि मैं बीमार हूं, चाहे वो एरिया फिजिकल एरिया है, चाहे वो मेंटल एरिया है, चाहे वो इमोशनल एरिया है, चाहे वो आपके सोल का एरिया है, तो चर्च वहीं आप उसी घड़ी हीलिंग को प्रभु की मैनिफेस्ट होते हुए अपनी बॉडी में, अपने सोल में, अपने मेंटल में और अपनी इमोशंस में देखेंगे। भीड़ सुनने के लिए आगे अगली आयत देखें, लूका 6 अध्याय और उसकी 17 आयत। लूका 6 अध्याय और उसकी 17 आयत। मुझे आशा है कि आप सब वचन का आनंद उठा रहे हैं चर्च। लूका 6 अध्याय और उसकी 17 आयत। तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुतेरे लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहां थे। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ बीमारों को चंगा नहीं करते थे, लेकिन जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते थे, प्रभु यीशु ने भी चंगा करते थे। और सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। कितने लोग आज यीशु को छूना चाहते हैं? आज छूना ही क्या है? यीशु मसीह तो स्वयं आपके अंदर है। आज आपको छूना नहीं है, वो तो स्वयं आपके अंदर है। चंगाई स्वयं आपके अंदर है। क्या लिखा है 17वीं आयत में? फिर पढ़ेंगे। समुद्र के किनारे से बहुतेरे लोग कहां से आए? उसके चेलों की बड़ी भीड़, सारे यहूदिया, फिर यरूशलेम, फिर सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुतेरे लोग। अब चर्च देखें, यीशु मसीह के पीछे कोई गिने चुने लोग नहीं पीछे उसके आए, बहुतेरे लोग आए और वह अलग अलग शहर से आ रहे हैं। और मैं सोचता हूं यह बहुत बड़ी भीड़ है। लेकिन आगे देखें, जो उसकी सुनने, अब हमने 5वीं आयत में भी पढ़ा था, उन्होंने, भीड़ ने पहले सुना। अब यहां पर भी 6ठी आयत में हम पढ़ रहे हैं, वह लोग उसकी सुनने आए। सबसे पहले सुनने आए, फिर रिपीट किया गया, लोग उसे सुनने आए। आपको हीलिंग पाने से पहले उसको सुनना होगा। और यह आज आप, जो मैं आपको वचन बता रहा हूं, यह आप सुन ही रहे हैं। और यह उसका वचन बोल रहा है कि चंगाई उसकी ओर से आती है और उसके कोड़े खाने से उसने हमें सबको चंगा कर दिया है। और इसको सुने और इसे रिसीव करें। और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहां थे। और सब, फिर 19वीं आयत, सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। जीसस स्टिल हील्स। उस समय में भी प्रभु यीशु मसीह में से सामर्थ्य निकलती थी और सबको चंगा करती थी। और यीशु मसीह आज भी सामर्थ्य से भरे हैं और वह आज भी हमें चंगा करते हैं। ऐसा नहीं है कि वह उस समय चंगा करते थे, वह आज भी चंगा करते हैं। आप कहेंगे भाई साहब कैसे? मैं ये आपको अंत में बताऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु आज भी चंगा करते हैं। आप जहां बैठे हैं, प्रभु यीशु इसी घड़ी वहीं आपको चंगा कर रहे हैं। हालेलुया। इसी घड़ी आपकी बॉडी का एक एक पार्ट हील हो रहा है। आपकी बॉडी का, मैंने कहा चर्च, एक एक पार्ट चंगा हो रहा है। लेकिन वह आपकी सामर्थ्य के द्वारा नहीं, उसकी सामर्थ्य के द्वारा।
आपके आपके ज्ञान और बुद्धि के द्वारा नहीं, उसने जो कोड़े हमारे लिए खाए उसकी सामर्थ के द्वारा आप जहां बैठे हैं, आप जहां अपनी बॉडी में डिजीज या बीमारी को देख रहे हैं, इसी समय चर्च प्रभु आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया। कैंसर डिसअपियर, कैंसर डिसअपियर हो रहे हैं, सर्वाइकल की पेन डिसअपियर हो रही है, थ्रोट का कैंसर डिसअपियर हो रहा है, पथरियां डिसअपियर हो रही हैं, जो आपके मांस में किसी प्रकार की बीमारी पनप रही है वह डिसअपियर हो रही है। वह किसकी सामर्थ के द्वारा? जो मसीह यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए उसकी सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। इसी समय तुरंत हर एक प्रकार की बीमारी आपको छोड़ के जा रही है इसी समय, क्योंकि आप वचन को सुन रहे हैं और उसको सुनकर आप उसे रिसीव कर रहे हैं, और जबकि आप उसे रिसीव कर रहे हैं तो चर्च हीलिंग आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट हो रही है। आप बेड में लेटे हैं, आप किचन में काम कर रहे हैं, आप ड्राइंग हॉल में बैठे हैं, आप जहां कहीं हैं, आप बाहर कहीं हैं, इसी समय आपको प्रभु यीशु चंगा कर रहा है। आपको चंगाई पाने के लिए किसी एक ऐसे पोजीशन में नहीं आना होगा कि मुझे घुटनों के बल शायद आना पड़े, मुझे हाथों को जोड़ना पड़े, मुझे सिर झुकाना पड़े। नहीं, आप जहां बैठे हैं उसी घड़ी प्रभु आपको भी चंगा कर रहा है। आपको सिर्फ अपने हृदय को खोलना है और आज जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं उसे रिसीव करना है। प्रेज गॉड। मत्ती 14 अध्याय और उसकी 34 आयत पढ़ेंगे। मत्ती 14 अध्याय और उसकी 34 आयत। वे पार उतरकर गनेसरत देश में पहुंचे और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर आसपास के सारे देश में कहला भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए। किसके पास लाए? मसीह यीशु के पास। और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। वचन पे वचन, वचन पे वचन ये कह रहा है कि जितनों ने यीशु को छुआ वह चंगे हुए। वचन बार बार ये कह रहा है जितनों ने यीशु को छुआ वह चंगे हुए, जितनों ने यीशु को छुआ वह चंगे हुए, जितने यीशु के पास आए वह चंगे हुए, जितने यीशु के पास आए वह चंगे हुए। तो चर्च, जबकि आज भी हम यीशु के पास आए हैं, जबकि आज हम यीशु में हैं और यीशु हम में है, तो क्यों नहीं वह आज भी हमें चंगा करेगा? वह आज भी इस समय भी आपको चंगा कर रहा है। 35वें आयत में क्या लिखा है? मत्ती 14 35वें आयत। और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर आसपास के सारे देश में कहला भेजा। सारे देश में कहला भेजा। कौन आया? यीशु आया। और सब बीमारों को उसके पास लाए। सब बीमारों को। आज अगर आपके बीच में कोई बीमार है, उसको किसी और के पास ना लेकर जाए, उसको मसीह यीशु के पास लेकर आए। आज आप में से कोई भी बीमार है, वह कहीं और ना जाए। प्लीज स्टॉप कर दें कहीं और जाना। आपको मसीह यीशु के पास आना है, एक विश्वास के साथ, रिसीविंग हार्ट के साथ। और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे। अब सुने मेरी बात। 36वें आयत बताता है कि लोगों ने विनती की प्रभु से कि प्रभु हमें सिर्फ आपके आंचल को छूने दे। लोग बोलते हैं कि अगर हम बीमार हैं तो ये प्रभु की इच्छा है कि हम बीमार रहें। अगर आज हम बीमारी में हैं तो शायद ये प्रभु हमें कुछ सिखा रहा है, इसलिए हम बीमार हैं। यह प्रभु की स्वयं इच्छा नहीं है। अगर ये प्रभु की स्वयं इच्छा होती तो जब लोगों ने विनती की प्रभु से कि प्रभु हमें आपके आंचल को छूने दे, तो प्रभु उस समय मना कर देते, नहीं मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूं। तो प्रभु मना कर देते ना। यीशु ने उस समय मना कर देना था कि नहीं नहीं नहीं, किसी ने नहीं मुझे छूना, क्योंकि पिता आपको कुछ सिखा रहा है। नहीं, यीशु ने सबको छूने दिया। क्या लिखा है वहां पर? अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। जितनों ने छुआ वे चंगे हुए। तो इसका मतलब इट इज गॉड्स विल। यह प्रभु की स्वयं इच्छा है कि हम चंगे रहें। यह प्रभु की स्वयं इच्छा है। प्रभु की यह इच्छा नहीं है, मसीह यीशु की यह इच्छा नहीं है, हमारे पिता की जो सिंहासन पर बैठे हैं उनकी यह इच्छा नहीं है कि हम बीमारी में अपनी जिंदगी गुजारें।
कि हम सर्वाइकल के दर्द में ही अपनी जिंदगी गुजार दें, कि हम कैंसर में ही अपनी जिंदगी गुजार दें, कि हम हार्ट डिजीज में ही अपनी जिंदगी गुजार दें। यह मसीह यीशु की इच्छा नहीं है, यह पिता की इच्छा नहीं है, यह पिता की इच्छा नहीं है। पिता की इच्छा यह है, मसीह यीशु की इच्छा यह है कि हम सभी चंगे रहें। इट इज गॉड्स विल। मेरे पीछे कहें, मेरे पिता की यह इच्छा है कि मैं चंगा हूं। फिर से कहें, मेरे पिता की यह इच्छा है कि मैं चंगा रहूं। लोगों ने विनती की, यीशु से विनती, क्या हम तेरे आंचल को छू लें? और यीशु ने किसी को भी नहीं रोका, किसी को भी नहीं रोका। यहीं से आप जान लें कि यह यीशु की इच्छा है, यह हमारे पिता की इच्छा है कि हम सब चंगे रहें। तो इसका मतलब अगर आप में से कोई बीमार है और इस सोच के साथ बैठा है कि शायद पिता मुझे कुछ सिखा रहा है इस बीमारी के साथ, शायद मसीह यीशु मुझे कुछ सिखा रहे हैं, तो ये आपकी रॉन्ग डॉक्ट्रिन है, ये आप गलत शिक्षा को लेकर बैठे हैं। ये झूठी शिक्षा है जो शैतान की ओर से आपके मनों में डाली गई। मैं बता दूं, यही पिता की इच्छा ये है कि हम सब चंगे रहें। इसीलिए अगर यह इच्छा नहीं होती पिता की कि हम चंगे ना रहें, या वह हमें कुछ सिखाना चाहता है, तो वह मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ने ही ना देता। तो वह मसीह यीशु को अपने स्वयं अपने पुत्र को कोड़ों की मार सहने ही ना देता। अगर पिता ने अपने पुत्र को कोड़ों की मार सहने दी और पिता ने अपने पुत्र को क्रूस की सजा सहने दी, तो इसके लिए ताकि हम चंगे रहें, आजाद रहें और अच्छी सेहत के साथ अपना जीवन बिताएं। तो चर्च, क्या यह पिता की इच्छा है या नहीं है? यह है कि हम सब चंगे रहें। क्योंकि हम जब यूहन्ना 5वां अध्याय और उसकी 19वां आयत में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। यहां पर यीशु मसीह क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं चर्च? वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है वह वही करता है। इसका मतलब पिता की यह इच्छा है कि हम सब चंगे रहें, इसीलिए मसीह यीशु हम सबको चंगा कर रहे हैं आज के समय में, और उस समय में भी उन्होंने सबको चंगा किया। आप देखिए, मैच हो रहा है। यह पिता की इच्छा है, यह पिता की इच्छा है। मैं फिर बोलूंगा, यह पिता की इच्छा है कि हम सब चंगे रहें और अच्छी सेहत में अपनी लाइफ को व्यतीत करें, अपनी लाइफ को स्पेंड करें, एक अच्छी एज के साथ, अच्छी सेहत के साथ। और मैं विश्वास करता हूं इस समय मुझे आत्मा में हो रहा है। बहुत से लोग इस समय मुझे जबकि ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो आप में से बहुत से लोग हैं, बहुत से, जो इस समय हीलिंग को भी पा रहे हैं अपनी बॉडी में इसी समय। क्योंकि आपका हार्ट इस समय मैं देख रहा हूं, आपने अपने हृदय को खोला हुआ है। इस समय मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट काम कर रहे हैं, होली स्पिरिट काम कर रहे हैं इस समय, होली स्पिरिट काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आपने अपने हार्ट को खोला है प्रभु की हीलिंग को अपनी बॉडी में मैनिफेस्ट होने के लिए। वाह! और आज इसी समय प्रभु आपको चंगा कर रहे हैं, क्योंकि यह पिता की स्वयं इच्छा है। देखिए, मुझे मसीह यीशु को चंगा करने के लिए स्वयं मसीह यीशु को स्वर्ग से अब उतरने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको जहां आप हैं वहां पर चंगाई पाने के लिए किसी बड़े दास को अपने घर में बुलाने की जरूरत है। जहां आप हैं वहीं पर ही मसीह यीशु भी मौजूद है, और वहीं पर ही वे आपको चंगा करेंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, या किसी बिग पास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है कि शायद ये मेरी बीमारी, शायद ये मेरे घर में जो कि बीमार है वह तभी चंगा होगा जब ये प्रभु का दास हाथ रखेगा। नहीं, आप जहां हैं वहीं प्रभु आपको चंगा करेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर फॉर हिम। मेरे साथ निकालें मत्ती उसका 8 अध्याय और उसकी 8 आयत।
मती 8 अध्याय और उसकी 8 आयत। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अब सूबेदार यीशु के पास आते हैं और यीशु से कहते हैं, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, लेकिन केवल सिर्फ अपने मुख से ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अब यहां पर हम डिस्टेंस को देख रहे हैं, यहां पर हम दूरी को देख रहे हैं। सेवक यीशु से दूर है, सेवक अपने सूबेदार से दूर है और सूबेदार अपने सेवक से दूर है। सूबेदार ने यह नहीं कहा यीशु को, यीशु मेरे घर चलें और जाकर उस पर हाथ रखें और वह चंगा हो जाए। सूबेदार ने विश्वास के साथ उसी समय यीशु से कहा कि यीशु तू यहीं से ही प्रार्थना कर दे तो वह चंगा हो जाएगा। इट इज कॉल्ड फेथ। यह विश्वास को दिखाती है। और जब आप विश्वास में चलते हैं तो आपके लिए डिस्टेंस बैरियर नहीं रखता, आपके लिए जो दूरी है वो बैरियर नहीं रखती। आप जहां हैं प्रभु आपको वहीं चंगा करता है। इसलिए जहां कि आप बैठे हैं अपने घर में और आपका कोई प्रियजन है जो किसी अन्य शहर में बैठा है और वह बीमार है, तो आपको उसके पास जाकर उस पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं से ही उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु उसे वहीं पर ही तुरंत उसी घड़ी उसे चंगा करेगा। फिर आगे क्या लिखा है? मत्ती 8 फिर आगे लिखा है 13वीं आयत में हम सीधा चलेंगे। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। When we walk in faith, जब हम उसके वर्ड को रिसीव करते हैं, जब हम उसके वर्ड को ग्रहण करते हैं, जब हम उसके वचन को ग्रहण करते हैं, तो चर्च हम उसी घड़ी हीलिंग को अपनी बॉडी में मैनिफेस्ट होते हुए देखते हैं। उसकी हीलिंग को, उसकी चंगाई को अपनी बॉडी में प्रकट होते हुए देखते हैं। इस समय आप जहां भी हैं, आप मुझसे दूर हैं, लेकिन आप यीशु से दूर नहीं हैं। आज यीशु आपके बीच में स्वयं उजियाले के रूप में आपके बीच में वास करता है, तो चर्च क्यों नहीं वह आपको चंगा करेगा? वह आज इसी समय, इसी घड़ी आपको चंगा करेगा। हर एक बीमारी को मैं आपकी बॉडी में से जाते हुए देख सकता हूं, स्पिरिट में, मैं आत्मा में देख सकता हूं, आपको आत्मा में देख सकता हूं। सुने, शारीरिक तौर से तो हम दूर हैं, लेकिन आत्मा में मैं देख सकता हूं, आपकी आत्मा में, कि बहुत से लोग हैं जो फ्रीडम को आज पा रहे हैं, जो फ्री हो रहे हैं सिकनेस से, जो कितने समय से जो डिजीज में है, जो बीमारी में। अब मैं देख रहा हूं शुगर लेवल जिनका बहुत बढ़ता है, अब वह नॉर्मल रहेगा हमेशा। जो बीपी की समस्या बढ़ती है, ओ हार्ट बीट तेज होती है, ओ जो पेन, जो दर्द है बॉडी का, मैं देख सकता हूं अपनी स्पिरिट में कि प्रभु आपको इसी घड़ी चंगा कर रहे हैं। मैं देख सकता हूं इसी घड़ी वह आपको चंगा कर रहे हैं। लेकिन जो मेरी बात सुने, अपने हार्ट को, अपने हृदय को खोल के रखें, और आज ही चर्च आप उसकी मैनिफेस्ट, आज उसकी हीलिंग को मैनिफेस्ट होते हुए देख रहे हैं। सिर्फ ओपन रखें अपने हार्ट को, अपने हार्ट को ओपन रखें, अपने हृदय को ओपन रखें। शुगर लेवल नॉर्मल होना, हम शुगर को किस प्रकार नॉर्मल रख रहे हैं कि हम बड़ा थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं, हम मेडिसिन के ऊपर चल रहे हैं, इसीलिए तो हमारा शुगर लेवल नॉर्मल है, हमारा बीपी लेवल नॉर्मल है। चर्च अपना भरोसा उसके ऊपर करे जो उसने क्रूज पर हमारे लिए कार्य किया है। उन दवाइयों से भी जिनको हम खा रहे हैं, जिन पर हमारा भरोसा है, उससे बहुत बड़ा और बड़ा महान कार्य उसने हमारे लिए क्रूज पर किया है। देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुने। ये अगर मैं आपको ये बातें बोल रहा हूं तो ऐसा ना सोचे कि ये भाई सैम ने बोला तो मैं आज के बाद दवाइयां नहीं खाऊंगा। यहां पर आपका फेथ इस्तेमाल होना चाहिए, यहां पर आपका विश्वास काम करना चाहिए। ये मेरा विश्वास है इसलिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये आपका विश्वास होना चाहिए। आपको क्या करना है? फिर आगे देखें, 13वीं आयत में पढ़ा, यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसी तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। अब 14वीं आयत में, वन मोर हीलिंग। फिर यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को ज्वर से पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया
और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। किससे निकाला चर्च? अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। ऐसा नहीं है कि प्रभु के पास लोग आए और प्रभु ने सिर्फ प्रीमियम मेंबरशिप वाले लोगों को चंगा किया। नहीं, जितने लोग आए यीशु ने सबको चंगा किया, सबको चंगा किया। वीवीआईपी इसको चंगा नहीं किया। मैंने कहा यीशु ने सबको चंगा किया। फिर से 16वीं आयत फिर से पढ़ेंगे। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए। क्यों लाए? क्योंकि वे देख रहे थे कि एक तो सेवक चंगा हुआ, अब पतरस की सास को यीशु ने चंगा किया। लोगों का विश्वास बढ़ा। लोग और भी लोगों को जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और जो बीमार थे उन सबको लेकर आए और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। देखें यीशु मसीह ने भी लोगों को चंगा करने के लिए वचन का इस्तेमाल किया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप अपनी बॉडी में हीलिंग को प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको पहले उसके वर्ड को रिसीव करना होगा, क्योंकि यीशु ही सिर्फ हमारा चंगा करने वाला प्रभु है। उसके वर्ड को रिसीव करना होगा। और वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। सब, हर एक को चंगा किया। इसका मतलब यीशु ने किसी भी एक बीमार को छोड़ा नहीं, सबको चंगा किया। 17वीं आयत, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कितनी सुंदर बात है। अब जो वचन की मैं बात कर रहा हूं आपके साथ शुरू से, कि वचन को रिसीव करें, वचन को रिसीव करें, वचन को ग्रहण करें। जो भी मैंने आपको बहुत सभी वचन भी पढ़ाए, आपने उन सबको ग्रहण किया, लेकिन एक मुख्य वचन है जो कि मैं आपको बताऊंगा जिसे आपने रिसीव करना है। आप मेरे साथ निकालें यशायाह उसका 53 अध्याय और उसकी 4 आयत। यशायाह उसका 53 अध्याय उसकी 34 आयत। 53 अध्याय और उसकी 4 आयत। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दूरदर्शा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम चंगे हो जाएं। हम चंगे हो जाएं। फिर से पढ़ेंगे 53 अध्याय और उसकी 4 आयत। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। किसने? मसीह यीशु ने। और यह बात वचन गारंटी के साथ बोल रहा है शुरुआत में ही कि निश्चय, वर्ड हिमसेल्फ इज टेकिंग गारंटी कि उसने निश्चय आपके रोगों को सह लिया। वर्ड हिमसेल्फ, वचन स्वयं इस बात की गारंटी ले रहा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सहा है। निश्चय। और हमारे ही दुखों को उठा लिया। 5वीं आयत। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मैं चाहता हूं इस वर्ड को आज आप सुपरनैचुरली अपनी बॉडी के लिए रिसीव करें, अपनी हीलिंग के लिए इसे रिसीव करें कि निश्चय कि वर्ड हिमसेल्फ इज टेकिंग गारंटी। वह स्वयं वचन इस बात को निश्चय के साथ बोल रहा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। इसे गंभीरता से लें। अगर वचन
खुद गारंटी ले रहा है किसी बात के लिए, तो चर्च ये बात बहुत गंभीर है और इसका मतलब पिता चाहता है इस वचन के द्वारा आपके जीवन में कुछ करना। इसलिए उन्होंने ये वर्ड को इस्तेमाल किया कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। तो आज जहां आप हैं, यीशु ने वहीं पर ही जो क्रूस पर आप पीछे देखिए, क्रूस पर जो यीशु ने क्रूस पर कार्य किया, वो वही कार्य था कि उसने निश्चय हमारे रोगों को सहा और हमारे लिए हमारी इस शांति के लिए, हमारी अपराधों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। किसी और के कोड़े खाने से नहीं, मसीह यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आज आपको अगर कोई चंगा कर सकता है, वो सिर्फ और कोई नहीं, मसीह यीशु ही चंगा कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने चर्च में इस बात को बोलता हूं और मैं अब भी बोलूंगा, डॉक्टर सिर्फ इलाज करते हैं, चंगा सिर्फ यीशु ही करता है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो डॉक्टर्स हैं, मैं उन्हें बोल रहा हूं कि उनके पास जाने की जरूरत नहीं, हमें बहुत से एरियाज में डॉक्टर्स की जरूरत भी पड़ती है और प्रभु का जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि बहुत सी बातें होती हैं, कई बार हम अंदरूनी तौर से इस प्रकार बीमारी में घिरे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता बीमार किस प्रकार है, क्या हो रहा है हमारी अंदरूनी शरीर में। तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एक रिपोर्ट देता है और जब हम उस रिपोर्ट को देखते हैं हमें पता चलता है कि हमें ये बीमारी है। अगर डॉक्टर ही ना हो तो हमें पता कहां से चलेगा। तो डॉक्टर्स के लिए धन्यवाद कि वह हमारा इलाज करते हैं, डॉक्टर्स के लिए धन्यवाद कि वो हमारे लिए खड़े हैं हमेशा। लेकिन आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा मैं कहता हूं मसीह यीशु पर हो, क्योंकि डॉक्टर्स सिर्फ इलाज करते हैं, चंगा सिर्फ यीशु ही करता है। हालेलुया। इसीलिए यशायाह 53 अध्याय और 4 आयत इस बात को गंभीरता से कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सहा। किसने? मसीह यीशु ने। और वह बात वचन गारंटी के साथ बोल रहा है। और जो बात आप जानते हैं, प्रभु पिता अपने से भी ज्यादा महत्व अपने वचन को देते हैं और प्रभु का वचन कभी भी खाली वापस नहीं जाता। इस समय जहां आप हैं और जहां आप मेरे वचन को, इस समय आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, जो मैं अपने मुख से आपको सुना रहा हूं, तो चर्च, आप जबकि उस वचन को अपने हार्ट में रिसीव कर रहे हैं, अपने हृदय में रिसीव कर रहे हैं, तो चर्च वह वचन कभी भी व्यर्थ वापस नहीं लौटेगा। इस समय वह वचन निश्चय आपके सभी रोगों को उठा रहा है। आज का वचन निश्चय आपकी सभी बीमारियों को दूर कर रहा है। निश्चय आज का वचन आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया। जहां आप हैं वहां यीशु आपको चंगा कर रहा है। इस बात को हम और सुंदरता के साथ देखते हैं जब हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसकी 26 आयत। निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसकी 26 आयत क्या लिखा है उसके अंत में हम जाकर पढ़ेंगे कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। आई एम द गॉड दैट हीलेथ थी। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। प्रभु यीशु मसीह यहोवा स्वयं ये बात को बोल रहे हैं कि आई एम द गॉड, मैं यहोवा हूं जो चंगा करने वाला हूं और कोई नहीं। वो यहां पर ये स्टेटमेंट नहीं देते कि आई वॉज, वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आई एम द गॉड, कि मैं आज भी चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। क्योंकि वचन में हमने क्या पढ़ा, हम वचन में देखते हैं तो क्या लिखा है वचन में, वो था, वो है और वो हमेशा रहेगा। आमीन।
सो जब हम निर्गमन 15 उसके 26 में पढ़ते हैं तो वहां पर कहता है, पिता ने कहा, मैं तुम्हारा यहोवा चंगा करने वाला हूं। आई एम द गॉड दैट हीलेथ यू। मैं तुम्हें चंगा करता हूं और कोई नहीं। मैं तुम्हें चंगा करता हूं। और इस बात की स्वयं पिता गारंटी लेते हैं कि सिर्फ मैं तुम्हें चंगा करता हूं। इस बात का पिता, ये गारंटी नहीं है, ये प्रॉमिस है, ये एक वायदा है जिसे पिता आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आई एम द गॉड, मैं चंगा करने वाला हूं, मैं तुम्हें चंगा करने वाला हूं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। सो आज हमें कौन चंगा करेगा? यीशु। आई एम द गॉड दैट हीलेथ thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and I healed your disease. I am the God, your healer. आप है पिता चंगा करते, आप है यीशु चंगाई। वचन भेजा मुझे चंगा किया, आप है यीशु चंगाई। सभी गाएं, आप है पिता चंगा करते, आप है यीशु चंगाई और कोई नहीं। यीशु वचन भेजा मुझे चंगा किया, आप हैं यीशु चंगाई। आई एम द गॉड दैट हीलेथ यू। भजन संहिता 107 अध्याय और उसकी 20 आयत। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उससे निकालता है। वह अपने वचन के द्वारा किनको चंगा करता? हमें चंगा करता है। वह अपने वचन के द्वारा हमको चंगा करता है। तो उसने किसके द्वारा हमें चंगा किया? जो कि मैं शुरुआत से आपको कह रहा हूं, अपने वचन के द्वारा। तो मुझे आशा है, और आशा ही नहीं, मैं विश्वास करता हूं कि जब आप मेरे साथ एक मन हुए हैं और आपने आज के वचन को सुना है, तो मुझे विश्वास है कि आपने उसे रिसीव भी किया है, क्योंकि वचन के द्वारा ही प्रभु चंगा करता है। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद दें। आप है पिता चंगा करते, आप है यीशु चंगाई। वचन भेजा मुझे चंगा किया, आप हैं यीशु चंगाई। कलीसिया मेरे साथ एक मन होकर गाएं। आप हैं पिता चंगा करते, आप हैं यीशु चंगाई। वचन भेजा मुझे चंगा किया, आप हैं यीशु चंगाई। ओ राबरा खाना दला बनीशेंदे ओ ली अलके मैंने अलका मैंने दरो कोनोलो बालके मैंने दरा खनेंदरो रीशंद अलका ने लेखने मैंने अलके नंदो लोको मारा खनंदला मने मैंने दरे। इस समय मुझे जितने आप लाइव देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ अब एक मन हो जाएं। कितने तैयार हैं मेरे साथ एक मन होने के लिए? एक मन हो जाएं। इसी समय, इसी घड़ी पिता आपको चंगा करेंगे, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं वचन कहता है। हमने पढ़ा किस प्रकार ये यीशु की स्वयं इच्छा है या पिता की स्वयं इच्छा है कि हम सब चंगे रहें, हम सब अच्छी सेहत में अपनी लाइफ को व्यतीत करें, एक गुड हेल्दी लाइफ बिताएं। और यह हेल्दी लाइफ, अच्छी सेहत किसी और से नहीं, मसीह यीशु की ओर से आती है। यह यीशु की स्वयं इच्छा है और ये यीशु ने, यह वचन ने गारंटी ली है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है। तो चर्च आइए मेरे साथ आप एक मन हो और हम अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं।
जो उसने क्रूस पर कार्य किया उसकी ओर लगाए। धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद यीशु आपकी चंगाई के लिए, धन्यवाद यीशु आपकी संपूर्ण चंगाई के लिए। थैंक यू जीसस फॉर योर हीलिंग लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आपने हमें चंगा किया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने मुझे इस समय प्रभु यीशु लाइव देख रहे हैं, जहां वे हैं, अगर कोई बीमार है, मैं प्रार्थना करता हूं इसी घड़ी आप उन्हें चंगा करें। द हीलिंग पावर, चंगाई की सामर्थ इसी समय, जहां कोई मुझे कोई बीमार सुन रहा है, उनकी बॉडी में आपकी हीलिंग पावर मैनिफेस्ट करे, वे प्रकट हो। हे बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इसी समय छोड़ के चली जा। जो कोई शैतान से जकड़ा है, जो कि बीमारी में जकड़ा है, मैं इसी समय आज्ञा देता हूं, हे बीमारी, जो कोई मेरे आवाज के नीचे है इस समय, मैं हर एक बीमारी को आज्ञा देता हूं, मैं हर एक कैंसर और हर एक रोग को आज्ञा देता हूं, आपकी बॉडी को इसी समय छोड़ के चला जाए। इसी घड़ी आप चंगे हो जाएं। मैं आपकी बॉडी को आज्ञा देता हूं, वैसी समय इसी घड़ी चंगी हो जाए। आपकी बॉडी इसी समय चंगी हो जाए, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हैं, और मसीह यीशु की पावर, मसीह यीशु की चंगाई आज इस समय हमारे सुनने वालों के जीवन में प्रकट हो रही है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं चर्च, और धन्यवाद दें कि वह हमें चंगा कर रहा है। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु में तेरे मारे जाने से मैं जीवित हुआ, यीशु सभी गाएं, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु में तेरे मारे जाने से मैं जीवित हुआ, यीशु में है। चर्च, हमने अब चंगाई पा ली है। इस समय जितने मुझे सुन रहे हैं, जो कोई मुझे सुन रहा है, चंगाई आपकी है। मेरी बात को ध्यान धर के सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। चंगाई आपकी है, और यह हमारे पिता की स्वयं इच्छा है कि हम चंगे रहें। और इसी समय प्रभु आपको चंगा कर रहा है, प्रभु आपको हील कर रहा है। राबा राखाना दला मनीष रेखे मैंने दोलो ली लेखे मैंने अलखे निंदो रुखो नोलोखनो मनी मैंने इंदरे के निंदरे। जो कोई आपके परिवार में बीमार है, उसे प्लीज मेरे सामने ले आए, उसे मेरे सामने बैठाएं। आज इसी समय प्रभु की पावर जहां बैठे हैं वहां काम कर रही है, जहां बैठे हैं वहां काम कर रही है। जो कोई बीमार है उसे इसी समय जहां से भी आप देख रहे हैं वहां उसे सामने रखें। Right now God is healing you. Right now the power of God, the healing power of God is healing you wherever you are. जहां भी आप हैं इस समय चंगाई की सामर्थ आप में बह रही है, और वह आपको चंगा कर रही है। री लेके मैंने अलको नंदो रोको मानी संदले में नंदे ली लेके अलके मैंने और रोको नंदो लोमान शेंदरे के नंदला बरे मेरे अंदरे लाबारा खाना अंदले एलके मैंने दोलो वरा खाना अंदले ली बेले लेके मैंने दरा मानी शेंदरे के नंदो लोलोखोन दोरो मानी मैंने अंदरे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस कि आपने चंगा किया। चंगाई आपकी ओर से आती है, और लॉर्ड धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमारे जीवन में वचन को भेजा और हमें चंगा किया। लॉर्ड धन्यवाद कि आपकी हीलिंग काम कर रही है, आपकी हीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है, और हम इसी समय आपकी सुपरनैचुरल हीलिंग में चलना शुरू हो चुके हैं। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु कि आपने इसी घड़ी जितने मुझे सुन रहे हैं आपने सबको चंगा किया। हालेलुया।
आपकी बॉडी अब रिस्टोर हो रही है। चर्च, प्रभु आपकी बॉडी को अब रिस्टोर कर रहा है। वह आपकी बॉडी को एक बार फिर रिकवर कर रहा है। जो ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे, प्रभु आपके इंटरनल ऑर्गन्स को रिस्टोर कर रहा है, उसे रिकवर कर रहा है, उसे नया बना रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं चर्च कि वह इस समय आपके इंटरनल, आपके हर एक बॉडी पार्ट जो वीक है, जो कमजोर है, उसे नया कर रहा है, उसे नया कर रहा है। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट कि आप कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद कि हर एक दुष्ट आत्मा, बीमारी, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा जो बीमारी को लेकर आती है, वह हर एक सुनने वाले के जीवन में से जो इस समय आपके वचन को सुन रहा है, चल ही गई है लॉर्ड। थैंक यू जीसस। इसी समय हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा, जितने मुझे सुन रहे हैं, वे इनके परिवारों में से, वे इनके घरों में से चल ही जाए जो बीमारी को लेकर आती है। और मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय आपका होली स्पिरिट पूरे परिवार को, पूरे घर को अपने नियंत्रण में ले ले, और आपकी हीलिंग इसी समय इनके घरों में, जितने मुझे सुन रहे हैं, इनकी बॉडीज में मैनिफेस्ट हो और वह बहे। थैंक यू फादर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। जितनों ने आज के वचन को सुना और आपके वचन को जितनों ने ग्रहण किया, मुझे विश्वास है सब ने ग्रहण किया। लॉर्ड धन्यवाद कि आपके वचन अनुसार आपने सबको चंगा किया। लॉर्ड इस समय जितने मेरी आवाज के नीचे हैं, आपने सबको चंगा किया। न्यू स्ट्रेंथ, न्यू पावर, नई शक्ति आपने सबको प्रदान की। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर कि आपने सबको चंगा किया। यीशु मसीह के सामर्थी, प्यारे और अद्भुत नाम में मांगते हैं। सभी कलीसिया कहे आमेन, आमेन और आमेन, आमेन। मुझे विश्वास है कि आज के वचन को आपने विश्वास के साथ सुना और उसे ग्रहण किया। चर्च, इसी समय प्रभु ने आपको चंगा किया है। हालेलुया, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, आप चंगे हो गए। डॉक्टर की रिपोर्ट खत्म। हालेलुया, उसकी रिपोर्ट जो कहती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं, अब वह मैनिफेस्ट हो रही है, अब वह प्रकट हो रही है। उसे प्रकट होने दें, उसे रोकिए ना। ठीक है चर्च, किसी प्रकार के भय में ना आए, किसी प्रकार के शैतान के डर में ना अपना जीवन बिताएं। यह प्रभु का वर्ड है और प्रभु का वर्ड कभी भी व्यर्थ वापस नहीं जाता। अगर उसने हमें अपना वर्ड दिया है, अगर पिता ने हमें अपना वचन दिया है, तो वह पूरा होता है। आमेन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमेन। अब हम सब प्रभु भोज में बढ़ेंगे। जितने परिवार मुझे इस समय सुन रहे हैं, आप सब अपने प्रभु भोज को अपने हाथों में ले लें, अपने परिवारों में बांटना शुरू कर दें उन्हें। और हम सब जितने हैं, हम जूस को उठाएंगे अपने हाथों में। सबसे पहले हम सब जूस को उठाएं और हम प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड, ये आपका लहू है जो हमारे लिए बहाया गया, और आपके लहू बहाए जाने के द्वारा हमने पापों की क्षमा पाई। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू के लिए जो इस समय हमें क्षमा देती है, और जिसने हमें क्षमा दी है, और जो हमारे रगों में भी आपका लहू बह रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज भी आपका लहू पावर कैरी करता है, और लॉर्ड हम आपके ब्लड में पार्टेक होते हैं, इसे याद करके पीते हैं कि आपका लहू हमारे लिए बहाया गया। आइए चर्च, हम सब पार्टेक करें, प्रभु यीशु के लहू को पिए। थैंक यू फादर। अब हम सब रोटी को अपने हाथ में लेंगे और मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु, ये आपका बदन है जो हमारे लिए तोड़ा गया ताकि हम चंगे हो जाएं। आपका बदन तोड़ा गया ताकि हम चंगाई में अपना जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद यीशु कि आपके कोड़े खाने से अब हम चंगे हैं।
जो आपका बदन हमारे लिए आपका बदन तोड़ा गया, उसके द्वारा अब हम पूर्ण हैं शारीरिक तौर से। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम सब रोटी को खाएंगे। आमीन। मुझे विश्वास है कि आपने सबने अपने परिवार सहित आज के प्रभु भोज में आप शामिल हुए। प्रभु भोज भी चंगाई को लेकर आता है, और जितने आज पार्ट टेक किया है, जितनों ने आज के प्रभु भोज में, ये वर्ड भी हीलिंग लेकर आया, और प्रभु का बदन और उसके लहू को जिसको हमने याद करके खाया और पिया है, वो भी हीलिंग को लेकर आया। हालेलुया। तो आज आपको डबल पोर्शन हीलिंग मिली है, दुगनी चंगाई मिली है। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए अब हम आखिरी प्रार्थना करें। लॉर्ड, मैं धन्यवाद करता हूं कि जितने मुझे इस समय सुन रहे हैं, आपने लॉर्ड सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखा। मैं धन्यवाद करता हूं पिता। जितने आज के प्रभु भोज में शामिल हुए, आपने सबको चंगा किया, सबको आशीष दी। मैं धन्यवाद करता हूं लॉर्ड। जितनों ने आज के वचन को सुना, उनको चंगा किया उसी घड़ी। मैं धन्यवाद करता हूं लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूं जबकि वापिस ये अपने घरों में पिता अपने जीवन को बिताएं, आने वाले हफ्ते को बिताएं, तो लॉर्ड होने दे आपका आत्मा सभी बातों में अगुवाई करे, आपका आत्मा इनकी निगरानी करे। इस वायरस जो कि फैल रहा है लॉर्ड, इसमें भी हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा, आपके स्वर्गदूत इनकी निगरानी करे। कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी इनको छूने ना पाए लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू चर्च। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मैं बताना चाहूँगा, अभी हम ऑफरिंग्स को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा अभी कोई ऑनलाइन कोई प्रोसीजर नहीं चल रहा है, और ना ही हम कोई टाइथ जो दशमांश है उसे रिसीव कर रहे हैं क्योंकि हमारा कोई ऑनलाइन अभी प्रोसीजर नहीं है। लेकिन हम इसे आगे जाकर ऑनलाइन भी हम इसे डाला करेंगे, जहां पर आपके स्क्रीन्स पर यूपीआई शो हुआ करेगा, जहां पर आप अपनी ऑफरिंग और अपनी टाइथ को भेज सकते हैं चर्च के अकाउंट में। और जितनों ने अभी कलेक्ट करके रखा है अपने ऑफरिंग और अपने दशमांशों को, वह पास्टर साजन को कॉल करके उन्हें आप बुला सकते हैं, और उन्हें आप अपने दशमांश को, अपनी टाइथ और अपनी ऑफरिंग को उनके हाथों में दे सकते हैं। जो सोचते हैं कि कहीं वो ऑफरिंग या टाइथ हमारी खर्च ना हो जाए घर पर, तो आप पास्टर साजन को कृपया करके कॉल करें। वो आपके पास आएंगे, वह आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, और उसके साथ साथ वह आप उन्हें अपनी ऑफरिंग और अपने टाइथ को दे सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल चर्च। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये हफ्ता आनंद और चंगाई में बिताएं। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।